महाभारताख्य महाभारत नाम के अमृतम विरचितवान, अमृत को रचा है, अमृत की रचना की है। अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेधसे। कवि वेधसे, कवियों में ब्रह्मा रूपी यानी ब्रह्मा रूपी कवि की, कवि वेधसे, कवि वेधसे ब्रह्मा रूपी कवि की सर्वविदे, जिनको सभी जानते हैं, जो सर्वविदित हैं, ऐसे व्यास को नमन करते हैं। ऐसे व्यास की मैं वंदना करता हूं। क्यों? यो, जिन्होंने भारतम वर्षम इव, जिन्होंने, भारत का अर्थ है महाभारत, जिन्होंने महाभारत को सरस्वती की तरह पुण्यम चक्रे, पुण्य महाभारत को इस पृथ्वी पर अवतरित किया है। फिर से सुन ले। कवि वेधसे व्यासाय तस्मै नमः सर्वविदे, सबके द्वारा जानने वाले, अर्थात कोई भी बाकी नहीं है जो व्यास जी का नाम न जानता हो। तो सर्वविदे, सब लोगों के द्वारा जाने जाने वाले, कवि वेधसे, कवि रूपी ब्रह्मा, व्यासाय, तस्मै व्यासाय, उस व्यास के लिए नमः, नमन है। यो, जिन्होंने वर्षमिव भारतम, वर्षमिव भारतम, भारत वर्ष को महाभारत रूपी सरस्वत्या चक्रे पुण्यम, जैसे सरस्वती जी सबको आनंदित करती हैं, उसी तरह से आपने महाभारत के द्वारा भूमि को पुण्य बना दिया, भारतवर्ष की भूमि को पुण्य बना दिया, इसलिए आपको वंदन है। आइए अग्रिम पंक्ति देखें। नमस्तोते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो अस्तु ते, ते नमो अस्तु, ते नमो अस्तु, आपको प्रणाम है। भावार्थ के माध्यम से पहले देखें, फिर आपको शब्दार्थ समझाते हैं। विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं।
और फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। फुल्ल का अर्थ है खिले हुए, अरविंद का अर्थ है कमल, खिले हुए कमल की तरह बड़े नेत्र हैं जिनके, और जिनके द्वारा भारत तैलपूर्ण महाभारत रूपी तेल, परिपूर्ण तेल से ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलितो। ज्ञानमय प्रदीपो, दीप तो साधारण दीप हो गया, और प्रदीप का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का दीप जला दिया गया, ज्ञान का विशेष प्रकार का दीप जला दिया गया। आइए भावार्थ के बाद अर्थ देखते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। विशाल बुद्धि वाले ऐसे व्यास, विशाल बुद्धि वाले फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं, ऐसे व्यास की मैं वंदना करता हूं, नमन करता हूं उनको, जिनके द्वारा एन त्वया भारत तैलपूर्ण, जिनके द्वारा महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण। आप जानते हैं कि अगर किसी दीपक में तेल न हो, केवल बाती हो, तो क्या दीपक जल सकता है? नहीं जलेगा। तो महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ऐसे विशेष दीपक को, प्रदीप, प्रा जब लग जाता है तो अर्थ बदल जाता है। जैसे ये एक उपसर्ग है, दीप है तो प्रा लग गया तो प्रदीप हो गया, तो उसका अर्थ विशेष माना जाता है। तो एक विशेष ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आइए संस्कृत साहित्य के अब एक ऐसे विद्वान की तरफ हम आप सबका ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनका नामकरण कालिदास हुआ। कालिदासा शीर्षक है, कालिदास हुआ। मां काली के वरद पुत्र कालिदास जी, जिनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जी जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को ही काट रहे थे, लेकिन ऐसे ही वर का वरण विद्योत्मा के लिए हुआ, और वह विदुषी जो विद्या में उत्तम थी, और कालिदास मां काली के दास बन गए, और ऐसे विद्वान हुए जिनकी तुलना विश्व में कहीं किसी ऐसे कवि से संस्कृत के नहीं की जा सकती है, और अपने में अद्वितीय कवि भारतवर्ष की धरा बहुत गौरवान्वित होती है ऐसे साहित्य के क्षेत्र में अमर सपूतों को प्राप्त करके। आइए हम आपने
जिन ग्रंथों की रचना की है मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा और इतना प्रिय ग्रंथ है जिसका नाम है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम। ये 3 ग्रंथ अपनी अलग विशेषताएं रखते हैं। चौथा ग्रंथ है रघुवंश, 5वां है कुमार संभव, 6ठा है मेघदूत। इसके 2 खंड हैं, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, और 7वां है ऋतु संहार। ये रचनाएं पूछी जाती हैं कालिदास की, इसलिए मैंने आपको बताया। आइए हम ऐसे महापुरुष के विषय में अध्ययन करते हैं। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः। अधिष्ठित हो जाने पर अद्यापि तत्तुल्य कवेह भाव अनामिका सार्थवती बभूव। भावार्थ ये है कि प्राचीन कवियों की जब गणना की जाए तो ऐसे कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि, जब हम कोई गणना करते हैं तो सबसे पहले अनामिका से शुरू करते हैं, यहां से। और कालिदास जी, पुराने कवियों का प्रसंग जब आता है और उनकी गणना की जाती है तो हमारे कालिदास जी, जो हमारे देश की एक धरोहर है, एक श्रृंगार है साहित्य के, संस्कृत के, वो हमारे इस कनिष्ठिका पर, यहीं पर विराजमान हो जाते हैं, कनिष्ठिका उंगली पर। इसलिए कहा गया कि पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। कालिदासः कनिष्ठिका अधितिष्ठति, इसी उंगली पर विराजमान हो जाते हैं। क्यों विराजमान हो जाते हैं? अद्यापि, आज भी, तत्तुल्य, तत् कहते हैं, यहां पर तद शब्द का रूप आता है, उनके समान। अद्यापि तत्तुल्य, उनके समान। कवेय अभावः, कवियों का, कवेह अभावः, कवियों का अभाव है, इसलिए अनामिका सार्थवती बभूव। आज भी हमारी अनामिका सार्थवती हो जाती है। तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि हमारे भारतवर्ष की जो ऋषियों मुनियों की यह धारा है, इसमें साहित्यकार, वैज्ञानिक, संगीतकार ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं जिनकी तुलना आप और कहीं से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इस वसुंधरा की धरोहर है। आइए अग्रिम पंक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। कालिदास गिराम सारम कालिदासा सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशा।
कालिदास गिराम सारम। भावार्थ यह है कि कालिदास की जो वाणी है और उसका जो सार है, सार तत्व क्या है आपने पढ़ा ही होगा। एक दोहा है, बहुत प्रचलित दोहा है, साधु जैसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तात्पर्य यह है कि सज्जन पुरुष का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि गंदी चीजों से, गंदी विचारों से वो दूर हो जाए और अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर ले। तो हम सब लोग सज्जन बनने का प्रयास करें और दूसरों को भी सज्जन बनाएं और जो सार तत्व हो उसको ग्रहण करें। इसी संदर्भ में महाकवि कालिदास की विशेषता है, क्योंकि उनकी वाणी के सारांश को या तो मां सरस्वती समझ सकती हैं या तो ब्रह्मा जी समझ सकते हैं और या तो कालिदास स्वयं समझ सकते हैं। ये बहुत गौरव की बात है। आइए देखें, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्म विदुर्नान्ये तु मादृशाः कालिदास गिराम सारम। कालिदास की वाणी के, गिरा का अर्थ होता है वाणी, सारम का अर्थ होता है सार को। कालिदास सरस्वती अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा जी, चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने जो रचना की, मैं आपको बताऊं कि प्रकृति में जितनी रचनाएं उन्होंने की हैं वो अपनी अपनी विशेषताएं रखती हैं और उन रचनाओं में कहते हैं लोग कि ब्रह्मा जी से चूक हुई है। एक प्रसंग आ गया इसलिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि एक प्रसंग आया है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कक्षा की रोचकता को बढ़ाने के लिए, कि कहीं आप लोग और ऐसा न लगे कि समय अधिक हो रहा है। सुरतर सागर रत्नाकर को खार कीन्हो मृगन मद दीन्हो पैसोनो सुगंधीन भयो काबुल कुक्ष देश जहां मुगल पछारे धेनु तहां भयो मेवा ब्रज में बबूल बुवाई गयो अब बगुला सफेद करी कोकिला को कंठ दीनो कौन कौन चूक कहो कोकिला को कंठ दीनो कौन कौन चूक कहो एक ही आननते चतुरानन होते हुए चूकते चले गयो। भाव ऐसा आया है कि अगर आपने मनोकामना पूर्ण करना हो तो एक सुरतर बना दिया, देव वृक्ष कल्प वृक्ष बना दिया, रत्नाकर इतना बड़ा समुद्र बनाया तो आपने उसको खारा बना दिया, और हिरण को मद, सुरतर सागर रत्नाकर को खार कीन्हो मृगन मद दीन्हो, मृग की नाभि में आपने कस्तूरी दे दिया जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो बहुत महकती है, लेकिन उसकी महक का आनंद वो नहीं ले पाता, उसको पता ही नहीं।
और सोने को आपने महत्वपूर्ण बनाया, बड़ी कीमती धातु है, लेकिन सुगंधित नहीं हुआ। तो मृगन मद दीनो पैसो नो सुगंधी न भयो, काबुल कुक्ष देश जहां, काबुल और कुक्ष देश जहां पर कुछ विशेष संप्रदाय के लोग गायों की हत्या कर देते हैं, वहां पर मेवा होता है और ब्रज में बबूल बोवाई गयो। ब्रज में बबूल के कांटे मिलते हैं। और बगुला सफेद करी, बगुला तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में, स्वच्छ होता है, उसको सफेद बना दिया है आपने। और कंठ कोयल को दे दिया जो काली है। अभी आया था कि हमारे वाल्मीकि जी कैसे कविता रूपी शाखा पर नर कोयल की तरह बैठ करके मधुर मधुर अक्षरों में प्रभु की कथा को कह रहे हैं। तो बगुला सफेद करी कोकिला को कंठ दीन हो, कौन कौन चूक कहो, एक ही आनंद ते चतुरानन होते हुए चूकते चले गए। आइए हम परे प्रसंग पर आते हैं, जहां से हम दूसरे प्रसंग की तरफ, हिंदी साहित्य की तरफ बढ़े थे। कालिदास गिराम सारम, कालिदास की वाणी के सार को, सार तत्व को कालिदास सरस्वती अथवा चतुर्मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा विदुह, विदुह का अर्थ है जानना, वही जान सकते हैं। ना अन्य तू मादृशा, और हम जैसे लोग नहीं जान सकते। दृशा, मादृशा, अन्य तू मादृशा, अन्य हम जैसे लोग नहीं जान सकते। और आगे की पंक्ति तो और ही आकर्षित कर रही है, क्योंकि इसका भाव मैं आपको बता दूं कि कालिदास की जो निकलने वाली सूक्तियां हैं, सूक्तियों का अर्थ होता है सु धन उक्ति, सूक्ति, सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन। कालिदास की जो सुंदर उक्तियां हैं, जब वो निकलती हैं तो उसी प्रकार से कल्पना करिए आप कि आम के वृक्ष का बगीचा हो और उसमें मंजरी, जिसको हम बौर कहते हैं, बौर आया हो और उसमें पराग हो और वह थोड़ा गीली हो जाए मंजरी, तो जब वायु के झकोरे आते हैं तो पूरे बगीचे को मकरंद की सुगंध पाकर के बगीचा आनंदित हो जाता है। उसी तरह से हमारे कालिदास जी एक ऐसे कवि हैं संस्कृत के, जिनकी सूक्तियों के निकलने से इस संसार रूपी बगीचे में एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि उसके रस की जो छटा है वो पूरे देश में विराजमान हो जाती है और केवल देश तक सीमित नहीं रहती है, अपितु पूरे विश्व में वह गूंजती है। आइए अंतिम पंक्ति है। निर्गता सुनावाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर शान्द्रासु मंजरी विजायते। कालिदासस्य सूक्तिषु निर्गतासु,
कालिदास की निर्गतासु निकली हुई सुंदर उक्तियां, उक्तियां मतलब सुंदर सूक्तियां, सुंदर कथन, नावाकस्य किसके किसके मन को मोह नहीं लेते हैं। कैसे? जैसे मधुर और सघन मंजरी के समान कालिदास की सूक्तियों को के प्रकट हो जाने पर मंजरी सुजायते, जब कालिदास की सुंदर उक्तियां निर्गत होती हैं तो वो किसके मन को मोह नहीं लेती हैं, क्योंकि वो मधुर है और सघन है। इसलिए उनसे प्रसन्नता का संचार होता है। तो प्रीतिर मधुर सांद्रासु, सांद्रासु प्रीति मधुर और सघन मंजरी से जैसे एक आम का बगीचा महक जाता है, उसी तरह से कालिदास की सुंदर उक्तियों के निर्गत होने से किसके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है, अर्थात सबके हृदय में प्रसन्नता का भाव जागृत हो जाता है। इस तरह से आपका आज का 7वां पाठ समाप्त होता है। हमने कुछ व्याकरण की चर्चा की है, क्योंकि समय सीमित होता है और अगर हम संपूर्ण व्याकरण पर ध्यान देने लगेंगे तो ये क्लास 1 घंटे का नहीं, कम से कम फिर 2 घंटे का होना चाहिए। वैसे भी 1 घंटे का समय बहुत अधिक होता है, 40 मिनट का ही पीरियड अलॉट किया गया है। तो हमने निर्णय लिया है कि व्याकरण की कक्षा और जो पाठ मैं पढ़ा रहा हूं उनसे संबंधित प्रश्नों का एक अलग से क्लास होगा। हम लोग अध्ययन करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि आपको परीक्षा में अच्छा अंक मिले। ये तो अच्छी बात है, आपका भविष्य मंगलमय हो, आप अच्छी ऊंचाई नाप करके अपने जीवन में भारत माता के यश की गौरव गाथा को आप विश्व के मानस पटल पर आप सब पहुंचाएं, मेरी ये शुभकामना है। लेकिन सीमित ज्ञान तक, हम केवल किताब के ज्ञान तक ही सीमित रह जाएं, यह न मेरे दर्शन में कभी आया है, न आप लोगों के दर्शन में आना चाहिए। विचार बहुत ही अच्छे हों, बहुत ऊंचे हों और प्रत्येक छात्र अर्जुन बन जाए और अपने लक्ष्य को वेधने के लिए सदैव तात्पर्य रहे। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप का भविष्य मंगल गाएगा, और आपका भविष्य ही नहीं पूरा समाज मंगल गाएगा। आज प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप यशस्वी हों, आप अपनी परीक्षा में
सतत जागरूक होकर के पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग कल पुनः अपने अगली कक्षा में मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।